आप अगर अपने बेटे को अपने पास ही जीवन भर रखोए रहोगी तो उस लड़की को उसका पति कैसे मिलेगा, और उस लड़की को उसका बेटा कैसे मिलेगा, उस सास को दामाद कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। सबका अपना अपना भाग है। इसीलिए हम कहते हैं मेरे भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट। जैसे पढ़ करके नौकरी पाना, ध्यान देना, पढ़ करके नौकरी पाना ये जीवन का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अगर पढ़ते वक्त नौकरी ना मिली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं पढ़ो अपने मेहनत से। नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नौकरी से पैसे कमाना, नहीं मिलेगी तो जहर खा करके मरना मत, छत से कूदना मत। ये जान लेना कि तुम किसी अन्य कार्य के लिए बनाए गए हो, किसी अन्य कार्य के लिए बनाए गए। प्रत्येक व्यक्ति के यहां आने का उद्देश्य अलग अलग है, आने का उद्देश्य अलग अलग है। आप किस कार्य के लिए बनाए गए हैं, आप जब वहां जाएंगे तभी आप फिट होंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मोटरसाइकिल देखे, मोटरसाइकिल का प्रत्येक पार्ट कंपनी में बनता है, नट से लेकर के बोल्ट हर एक चीज कंपनी में बनता है। वो सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली जाती हैं, तब सारी चीजें जोड़ना शुरू की जाती हैं। जानना, जो नट जहां के लिए बना है अगर उस नट को वहां नहीं लगाओगे तो साहब वो सही फिटिंग बैठेगा नहीं। सारा पार्ट कंपनी में बना है, कंपनी से बन करके एकत्रित हो जाएगा, लेकिन जो नट बोल्ट, अब सोचो अब चक्का में जो धूरा लगा है वो आप जहां मारते हो आप वहां लगाओगे, जहां किक मारते हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वहां के लिए अलग बनाया गया, वहां के लिए अलग बनाया गया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप जिस कार्य के लिए बनाई गई हो वहां जब जाओगी तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं कि आप नौकरी करो, जरूरी नहीं। और पढ़ करके नौकरी पाना जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इससे खूबसूरत जीवन, उससे हट करके देखना, उससे खूबसूरत जीवन भी आपके लिए है जो आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी गलती मत करना कभी कि नौकरी ना मिले तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, कभी ऐसी गलती मत करना, कभी नहीं, कभी नहीं। पढ़ो मेहनत से, नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं दूसरा कार्य देखेंगे। पढ़ाई, केवल पढ़ाई से, नौकरी से केवल आपको पैसा मिलता है, आपको जीवन नहीं मिलता। पढ़ने लिखने वाले लोग भी, नौकरी करने वाले लोग भी अपनी पत्नी के साथ सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और न कर पाते हैं। सबसे ज्यादा डाइवोर्स पढ़े लिखे लोगों का होता है, सबसे ज्यादा डाइवोर्स। हमारे बाप दादा का सुने डाइवोर्स कभी क्या? अम्मा अनपढ़ थी, आजकल पढ़े लिखे लोगों का सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है। वो पढ़ाई हमको शिक्षा संस्कार नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, केवल पैसा दे रही है, पैसा दे रही है। इसलिए हमको जीवन को समझ करके और जानना, अपने दिमाग को बहुत संतुलित करके चलना, बहुत संतुलित करके चलना। सब कुछ आप लिखवा करके आई हो, सब कुछ फिक्स है, वो होना ही होना है, उसको कोई काट नहीं सकता। अगर भाग्य में नौकरी लेकर के आई हो तो नौकरी भाग करके तुम्हारे पास आएगी, और नहीं लेकर के आई हो तुम्हारे पास आई हुई भी चली जाएगी, आई हुई भी चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई करो। और बहनों से हम जरूर कहेंगे कि आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, लेकिन घर, अपने विवाह करके अपने घर को देखना, नौकरी मत करना। नौकरी करने वालों का परिवार बिगड़ जाता है, वो पैसा तो कमा लेते हैं दोनों, लेकिन अपने वास्तविक जीवन से वो वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए मेरी बहन, आप पढ़ाई खूब करना। और लड़कियों को पढ़ना किस लिए चाहिए? बच्चों की शिक्षा के लिए। नौकरी के लिए लड़कियों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जिनके घर में औरतें काम करती उनको जाकर के देखो। आप जानना, पति कमाता है तो पूरे परिवार का खर्च चलाता है, और जिसके घर में केवल पत्नी कमाए और पति ना कमाए तो फिर पत्नी के व्यवहार को देख लेना, देख लेना क्या होता है। इसलिए हमारा आपका कार्य बटा हुआ है, स्त्री का कार्य बटा हुआ है। स्त्री की ये जिम्मेदारी है, वो परिवार को देखेगी,
परिवार को देखें। घर में थोड़ा सा काम है, पूरा दिन भर बेचारी काम करती है, फिर भी काम पूरा नहीं होता है। आप लोग तो जानती हैं, दिन भर काम करने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। अगर आप नौकरी करोगी तो घर का काम कैसे होगा? एक जीवन है, उस जीवन से वंचित नहीं होना है। इसलिए पति को खूब धक्के खाने देना। हम अपनी पत्नी को क्या संतुष्ट हुए? विवाह करने का मतलब, बच्चा पैदा करने का मतलब, पैसा कमाने का मतलब, घर बनवाने का मतलब, गाड़ी खरीदने का मतलब केवल एक ही चीज है, आनंद की प्राप्ति। क्या ये सब करके तुम आनंदित हुए? अगर नहीं हुए तो अपने रास्ते को बदल दो। सब कुछ करने का केवल एक ही सिद्धांत है, एक ही कार्य के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। क्या? आनंद के लिए। क्या तुम आनंद पाए? नहीं मिला। अब दूसरों के सामने मुस्कुराओ तो वो अलग की बात है, नहीं मिला। इसलिए आनंद तब मिलेगा जब हम अपने संस्कृति, अपने नियम, अपने आश्रम के अनुकूल कार्य करेंगे, अनुकूल कार्य करेंगे। इसलिए भगवान जानते हैं कि नहीं, अगर बेटा मेरा गया तो समरासुर का वध कैसे होगा, समरासुर को पाएंगे कैसे? इसलिए जब जो चीजें हो वो समय से होती हैं, और जो चीजें समय से होती हैं वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। भगवान ने जो विधान किया है वो हमारे अच्छे के लिए किया है, अच्छे के लिए किया है। उस विधान को मान करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। होई हई सोई जो राम रचि राखा। भाग्य में जब दुख ही लेकर के आए हो तो सुख कहां से पाओगे? दुख लेकर के आए हो तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख लेकर के आए हो तो सुख मिलेगा। इसलिए चीजों को जानना, सुनना और उस मार्ग पर चलना।